Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut and I am a fourth year medical student in Orenburg State Medical University. So, this video is all about books you need to carry for Russia for your first, second और third year. ठीक है, तीनों साल की बुक डिस्कस करेंगे. तो मैंने तो फर्स्ट और सेकंड ईयर ही बोला, लेकिन हमें बैठ गया तो फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर पूरी बुक से बता दूंगा. सबसे पहले तो तुमको ये पता होना चाहिए कि एमबीबीएस अब्रॉड में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं वो मोस्टली पीडीएफ से पढ़ते हैं. उनको क्लास से कुछ डॉक्यूमेंट आता है, ठीक है, दे गेट द पीपीटी, उसके बाद वो पढ़ते हैं. उनको पीपीटी से पढ़ना पड़ता है. पीपीटी ही यहाँ पे ज़्यादा चलती है. जो ई बुक्स होती है ना वही ज़्यादा चलती है. बहुत ही कम बच्चे यहाँ पे एक्चुअल जो इंडियन बुक्स है उससे पढ़ते हैं फिलहाल फर्स्ट और सेकंड के. प्रिपरेशन की बात अलग होगी, मैं प्रिपरेशन की बात नहीं कर रहा, लेकिन क्लास वास के लिए जनरली जब किसी टॉपिक की आपके पास पीपीटी आती है या पीडीएफ आती है तो आप उससे पढ़ते हो, उसमें जाइए वो टॉपिक से पढ़ते हो. बहुत कम लोग बच्चे यूज करते हैं, बुक्स यूज करते हैं. तो द मेन रीजन इज कि बच्चे ज्यादा बुक्स नहीं ला पाते बिकॉज जब वो इंडिया से फ्लाई करते हैं तो उनके पास लिमिटेड लगेज होता है. जैसे किसी के पास 40 kg हो गया ऐसा कुछ, उसमें बच्चे उस बच्चे कपड़े होते हैं, उस बच्चे खाने पीने का साल भर का मसाले होते हैं, सामान होता है. एंड देन आपको पता है कि एक एक अगर आप एक एक बुक का देखोगे तो एक एक बुक का वेट कम, इतनी मोटी तो किताबें हैं, ठीक है. कम से कम इसका 3 kg, 3, 3.5, 5 kg के आसपास वेट है. अगर आपने ऐसे 2 बुक भी ला ली आराम से 10 kg हो जाएगा आपका, ठीक है, आराम से. तो इसलिए बच्चे ज्यादा बुक्स प्रीफर नहीं करते. लेकिन तुम लोग का इंसिस्ट तुम लोग करते कि भैया बुक्स बता ही दो. तो फर्स्ट टाइम में तुम्हारा जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं एनाटॉमी. एनाटॉमी तुम्हारा मेन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट टाइम में जिसकी तुमको बुक्स लगती है, ठीक है. और एनाटॉमी के लिए जो बुक्स होती है वो होती है प्रीव्स 1 and 2, ठीक है. तो प्रीव्स कुछ ऐसे दिखते हैं. ये है प्रीव्स का वॉल्यूम 2, इसको बोलते हैं प्रीव्स. इंडिया में तुमको प्रीव्स मिल जाएगी, तुम लोग अमेजोन वगैरह से ऑर्डर कर सकते हो, ठीक है. या बहुत सारे शॉप्स में भी ह्यूमन एनाटॉमी की प्रीव्स मिल जाएगी. रशिया में मोस्टली एनाटॉमी के लिए प्रीव्स पड़ी जाती है. ये प्रीव्स की वॉल्यूम 2 है और ये प्रीव्स की वॉल्यूम 1 है, ठीक है. ये वॉल्यूम 1 है एंड दिस इज वॉल्यूम 2. इसके बाद में हिस्टोलॉजी मेन. तो हिस्टोलॉजी के लिए होता है इंदरबीर सिंह, ठीक है. इंदरबीर सिंह टेक्स्ट बुक ऑफ ह्यूमन हिस्टोलॉजी. तो ये ऐसी कुछ बुक होती है. ये इंदरबीर सिंह ऐसी दिखती है, ठीक है. ये है 9th एडिशन इंदरबीर सिंह का. अभी तुमको एनाटॉमी के लिए और एक बुक होती है जो होती है एटलस, ह्यूमन एटलस, जिसमें सारे डायग्राम्स दिए होते हैं, ठीक है. मैं खोल के दिखाता हूँ. ये देखो, ये ऐसी बुक्स होती है जिसमें आपको पूरा डायग्रामिकल स्टडी होता है, आपको पूरी लेबलिंग वेबलिंग होती है. आप इससे पढ़ते हो, ठीक है. आप जैसे जैसे थ्योरी पढ़ते हो उसके हिसाब से फिर आप डायग्राम देखते चलते हो, ठीक है. एग्जैक्टली कहाँ पे कौन से फोर्साज है, ठीक है, और कौन सी आर्टरी कहाँ से पास करी, कौन सी नर्व कहाँ से पास, इसमें पूरे डायग्रामेटिक है. एटलस आपकी मस्ट है. एटलस आपका होनी चाहिए. अगर आप एनाटॉमी का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास कृपया एटलस होनी चाहिए और आपके पास प्रीव्स 1 and 2 लानी. तो अगर आप मुझे पूछोगे भैया इंपॉर्टेंट बुक्स में आपको फर्स्ट अगर आप सिर्फ फर्स्ट का पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से तुमने एनाटॉमी के लिए प्रीव्स 1 and 2 जो मैंने दिखाई और ये ह्यूमन एटलस, ये तुम्हारे पास बुक्स होनी चाहिए. बहुत लोग बीडी चौरस से भी यूज करते हैं, ठीक है, एनाटॉमी के लिए. बीडी चौरस की 4 वॉल्यूम्स होती है, ये ऐसी टोटल, ठीक है. वॉल्यूम 1, ठीक है, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4. इतने सारे बीडी चौरसी मेरे हिसाब से तुमको कैरी करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारी बुक्स है, बहुत ज्यादा वेट है. और अगर तुम लोग एटलस, ह्यूमन एटलस और प्रीव्स से प्रिपेयर कर रहे हो तो आई डोंट थिंक कि तुमको बीडी चौरसा कैरी करने की जरूरत है, ठीक है. इसके बाद में ये हो गया फर्स्ट ईयर का एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, अपन ने इस केस में निपटा दिया. उसके बाद में जब आप सेकेंड ईयर जाते हो तो सेकेंड में आपके पास सब्जेक्ट होते हैं बायोकेम, ठीक है, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी. तो बायोकेमिस्ट्री के लिए होती है सत्यनारायण. अब सत्यनारायण कैसे दिखती है, तो ऐसे दिखते हैं सत्यनारायण, ये ऐसी. सत्यनारायण का 4th एडिशन है. ये बच्चे बायोकेम के लिए यूज करते हैं. फिर फिजियोलॉजी के लिए सेमिलिंगम यूज करते हैं. फिजियोलॉजी के लिए जो सेमिलिंगम यूज करते हैं ये है फिजियोलॉजी के सेमिलिंगम, प्रेमा सेमिलिंगम, ये होती है फिजियोलॉजी की बुक. इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी. तो ये सेमिलिंगम है जो फिजियोलॉजी के लिए यूज की जाती है. फिर आपका इसमें होता है पैथ फिजियोलॉजी होता है आपका, ठीक है. पैथ फिजियो होता है, पैथ एनाट होता है. ये सब पैथोलॉजी में काउंट होता है. जो भी आपका पैथ फिजियोलॉजी, पैथ एनाटॉमी होता है ये आपका
पैथोलॉजी में काउंट होता है। पैथोलॉजी के लिए आपके पास हर्ष मोहन ली जाती है। हर्ष मोहन फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। हर्ष मोहन मेरे पास है नहीं, तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन हर्ष मोहन आपकी यूज होती है पैथोलॉजी के लिए। इसमें आपका पैथोलॉजी एंड पैथ फिजियोलॉजी कवर होता है। सर्जरी सब्जेक्ट आपका थर्ड ईयर में होता है, ठीक है। सर्जरी के लिए बुक यूज होती है लव एंड बेली, ये है बेलीज एंड लव सर्जरी की बुक, ठीक है। बेलीज एंड लव शॉर्ट प्रैक्टिस ऑफ सर्जरी 27th एडिशन, ये बुक यूज करते हैं बच्चे सर्जरी का प्रिपेयर करने के लिए। इंटरनल मेडिसिन के लिए हैरिसंस यूज करते हैं। इंटरनल मेडिसिन के लिए बहुत लोग बच्चे वो मोस्टली पीपीटी से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनल मेडिसिन की बुक जाननी है तो हैरिसन होती है। हैरिसन फिलहाल मेरे पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी न किसी पास होगी, इधर उधर ढूंढा मैं, मेरे पास हैरिसन नहीं थी। और फार्माकोलॉजी भी ये फार्मा थर्ड ईयर का ही सब्जेक्ट है, और ये होता है फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं केडी त्रिपाठी से, ये है केडी त्रिपाठी, ठीक है। ऐसी कुछ बुक दिखती है, ये है 8th एडिशन। तो फर्स्ट ईयर में जो तुमको सब्जेक्ट होते हैं वो होता है, समझ लो एनाटॉमी होता है, ठीक है। एनाटॉमी होता है, नर्सिंग होता है, बायोलॉजी होता है, तो तुमको मोस्टली एनाट ही पढ़ना पड़ता है फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में आपका हिस्टोलॉजी का एग्जाम होता है दिसंबर में, और एनाटॉमी का एग्जाम होता है। तो हिस्टोलॉजी के इंद्रबीर सिंह बोली मैंने। सेकंड ईयर के फिर उसके बाद के सेम में, दिसंबर के बाद वाले में पैथ फिजियो चालू होता है, बायोकेम चालू होता है आपका, फिजियोलॉजी चालू होता है, ठीक है। बायोकेम होता है आपका, फिजियोलॉजी होता है। तो बायोकेम के लिए भी अपन ने बता दिया कि सत्यनारायण है, फिजियोलॉजी के लिए सेमुलिंगम है, ठीक है। इसके बाद में थर्ड ईयर में अगर आप आओगे तो थर्ड ईयर में आपको सब्जेक्ट्स होते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपका एग्जाम होता है, वो होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के जैसे मैंने बोला, माइक्रोबायोलॉजी के लिए बुक मेरे पास एक है, ये होती है एसेंशियल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये ऐसी बुक होती है। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आप पढ़ते हो अपूर्व शास्त्री, ये बुक है अपूर्व शास्त्री माइक्रोबायोलॉजी के लिए। ये है इसका थर्ड एडिशन, ठीक है। अपूर्व शास्त्री आप पढ़ते हो। माइक्रोबायोलॉजी का आपका एग्जाम होता है, और आपका रेडियो का थर्ड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम होता है। उसके बाद वाले ईयर में आपके जो एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। थर्ड ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर होता है वो सबसे बड़ा सेमेस्टर होता है, उसमें आपका होता है पैथ फिजियोलॉजी, पैथ एनाटॉमी, फार्माकोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन और सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के लिए मैंने बताया लव एंड बेली, ठीक है, बेलीज एंड लव। पैथ फिजियो के लिए मैंने बोला पैथ फिजियो के लिए मैंने बोला पैथ फिजियो और पैथ एनाटॉमी पैथोलॉजी में ही आती है, जो उसमें हर्ष मोहन होता है, ठीक है। ये दोनों सभी उसमें कवर होते हैं। इंटरनल मेडिसिन के लिए मैंने हैरिसन बोला, और क्या छूट गया अपना बायोकेमिस्ट्री ने सर्जरी, इंटरनल मेडिसिन, पैथ एनाटॉमी, पैथ फिजियोलॉजी और फार्मा के लिए केडी त्रिपाठी, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई, मैं तुमको सारी बुक बता दी। आई होप कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो गए होंगे। और लाइब्रेरी में यहाँ पे बुक मिलती है तुमको। लाइब्रेरी में जैसे आप जाओगे तो आपको आपका एक लाइब्रेरी कार्ड बनेगा, आपको इशू करने पड़ते हैं। जैसे आप केडी त्रिपाठी आपको मिलती है लाइब्रेरी से, आप ब्रीव्स इशू करा सकते हो, ये सब बुक्स आपको लाइब्रेरी में मिलती है। लेकिन अगर आपको खुद की पर्सनल बुक्स चाहिए तो ये सब बुक्स आपको लानी पड़ेगी। तो आई होप कि सबके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, बता दिया कि फर्स्ट ईयर के लिए कौन सी बुक लानी है, सेकंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सेकंड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, और थर्ड ईयर की मैंने सारी बुक्स बता दी। तो इसके बाद भी तुमको कोई डाउट होगा कि भैया कहाँ से मिलती है, या ये लानी है या नहीं लानी, तो तुमको ये मेन पता होना चाहिए कि पढ़ना यहाँ पे मोस्टली सब लोग मोबाइल से पढ़ते हैं, सब लोग ऐसा ई बुक से पढ़ते हैं। जैसे प्रीव्स हो गई तो प्रीव्स आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, आप प्रीव की पीडीएफ से पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपको बुक से पढ़ने की आदत, फिर आपको बुक्स लाना पड़ेगा, एंड यू नीड टू मैनेज द वेट ऑफ द बुक्स इन लगेज। आपके लगेज में वो वेट ऑफ बुक्स मैनेज होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भारी बुक्स होती है, ठीक है। आप यही बुक का ऐसा वेट देखो तो इट इज़ अ लॉट, ठीक है। इस आपकी बहुत जगह भी खाएगी, इसलिए बहुत लोग बच्चे पीडीएफ से पढ़ते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बुक्स लाते हैं, और लाइब्रेरी से भी आपको यहाँ से बुक्स मिलती है। तो ये थी वीडियो चले तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दो अभी तक, अगर प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। टिल देन, धन्यवाद।